हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम पार्ट 2 अल्कोहल एंड ईथर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर शुरू करने वाले हैं। अल्कोहल ईथर के अंदर जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म आने वाले हैं तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं पीछे वाले कुछ की। वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग अबाउट दैट कि उसको फ्रियोन का ये फॉर्मूला नोमेनक्लेचर फ्रियोन्स का समझ में आया। फ्रियोन्स का मतलब होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि वो कार्बन की चेन्स जिसके अंदर ओनली क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको उनके नेमिंग कैसे दी जाती है? तो देखो ये रहा CBA। नेमिंग में C, B और A जो सबसे पहले होता है वो सबसे लास्ट में लगा देना बस। अब C क्या है, B क्या है और A क्या है? A होता है, A जो है वो फ्लोरीन के एटम्स है। कितने एटम्स है फ्लोरीन के? ठीक है। B क्या है? B जो है वो हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन एटम +1, हाइड्रोजन +1। ठीक है। और सी क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कार्बन ना, सीधी सी बात है। तो सी का मतलब यहाँ कार्बन ही होगा, ए और बी अलग होंगे। तो यहाँ सी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन -1। यस, ये समझ में आया? यस सर। तो कार्बन जितने हैं उसमें से एक घटा दीजिए, हाइड्रोजन जितने हैं उसमें एक जोड़ दीजिए और फ्लोरीन जितने उतने ही रहने दीजिए। CBA, पहले कार्बन लिखा जाएगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन होगा। ठीक है। आप CBA की जगह पर इस फॉर्मूले को कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। और कार्बन के लिए कार्बन 1- हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन 1+ हो जाएगा, फ्लोरीन के लिए जितने भी फ्लोरीन है बस उतने ही रहेंगे। यस सर प्लस में 0। यस क्या बेटा? सर फ्लोरीन में +0। आप +0 लगा दीजिए, मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो +0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ये मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, क्योंकि पहले कार्बन लेते हैं, ये याद रखना पड़ेगा फ्रियोन में, CBA को याद रखना पड़ेगा, फिर C कार्बन होता है, B क्या है, हाइड्रोजन है, A क्या है, F है, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। सीधा इसको याद करो, CHF, पहले कार्बन आता है हमें पता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर F आता है। ये अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के लिए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहले यही आता है। तो उसके बाद में कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, फ्लोरीन कितने, बस इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ अब जैसे मान लीजिए ये रहा C2Cl4F2, ये 1-1-2 वाला है। तो इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 है, 2 में से एक घटा दीजिए तो 1 आएगा। ठीक है। यस फिर उसके बाद कार्बन के बाद क्या, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन तो 0 है, 0 में एक जोड़ेंगे ये भी 1 आएगा। फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन 2 है, तो फ्लोरीन 2 के 2 रहेंगे। 1-1-2 फ्रियोन नाम होगा। क्लोरीन के लिए कुछ नहीं देखा जाता। यस, क्लियर है? ठीक है, आपको सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन देखने होते हैं शॉर्ट के अंदर, इसको भी याद कर सकते हैं। अगर आपको सीधा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 है अल्कोहल एंड ईथर्स। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं भाई? जिस कार्बन की चेन के साथ में OH लास्ट में लगा हो या कहीं पर भी बीच में भी लगा हो, लेकिन एक कार्बन की वैलेंसी OH से पूरी होती है, उनको बोलते हैं अल्कोहल्स। यस, क्लियर है? सर वो वाला केवल कार्बन के लिए था जिसमें कार्बन, फ्लोरीन और वो सब हो, तो मतलब और किसी एटम के लिए नहीं हो सकता मॉलिक्यूल्स? नहीं बेटा, सिर्फ ये क्लोरोफ्लोरो, फ्रियोन का मतलब ही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो क्लोरीन कार्बन जिसके साथ क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो। अगर क्लोरीन नहीं है कोई बात नहीं है, फ्लोरीन कम से कम आपको एक रखना ही पड़ेगा, वरना वो फ्रियोन नहीं हो सकता। समझ में आया? यस सर। फ्लोरीन से ही फ्रियोन का नाम बना है, तो कम से कम फ्लोरीन एक होना चाहिए। क्लोरीन नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लोरीन क्या है? क्लोरीन तो भाई काउंट ही नहीं होता। तो हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही होंगे। अब कार्बन और फ्लोरीन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन नहीं है तो वो तब भी 1 लगेगा। इस तरह से उसकी नेमिंग है। क्लियर है? यस सर। ठीक। सर इसमें अल्कोहल में वाटर भी दे रखा है, वाटर को भी अल्कोहल नहीं मानेंगे? अल्कोहल में वाटर दे रखा है सर वो वाटर 104 अरे नहीं, वो उसके लिए बताता हूँ बेटा, वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई अल्कोहल क्या होता है? कार्बन के साथ में OH बॉन्ड बन जाए तो वो अल्कोहल होता है। अब हमें पता है वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ जो दे रखा है आपको वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, नो डाउट टू इट। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सेम अगर एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगा दे तो बस बन गया है अल्कोहल। तो सिमिलर सा स्ट्रक्चर होगा अल्कोहल। यस, क्लियर है बेटा? यस सर।
तो कुछ इस तरह का सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है, अल्कोहल का वाटर है और यहाँ पर कार्बन के साथ में OH लगा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल वाटर में तो 104 डिग्री होता है, बट कार्बन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस सी बात है, एटम है बड़ा, है ना, हाइड्रोजन के मुकाबले तो बड़ा है, तो इस वजह से 108.9 104 नहीं, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इन CH3 की वजह से भी, तो ये 108.9 का एंगल हो जाता है। तो लगभग आप मान सकते हैं टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यस यस सर। तो टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर है ये, देख लो 109 डिग्री है लगभग। वाटर में 104.5 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर हाइड्रोजन को आसानी से रिपेल कर सकते हैं, तो ये बेंड हो जाता है, वी शेप मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता, और वो कार्बन के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये थोड़ा सा एंगल बढ़ा होता है, लगभग टेट्राहेड्रल एंगल है, अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तो ये होता है अल्कोहल। अब अल्कोहल के साथ में देखिए CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब के साथ अल्कोहल मतलब कार्बन की चेन है, उसका ग्रुप बना देते हैं मिथाइल ग्रुप, तो वो कॉमन नेम सिस्टम है इसका, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सुना हुआ है सबने? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल तो सुना है ना, और ये हवा में बहुत जल्दी उड़ता है। और जो नॉर्मल कैनन बनाते हैं लोग, पोटैटो कैनन, सुना हुआ है? नहीं सुना होगा, है ना। चलिए मान लीजिए आपके पास ये प्लास्टिक की पाइप है, एक प्लास्टिक की पाइप, यू हैव ए पाइप, प्लास्टिक की पाइप है, इसको यहां से आपने बंद कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर वो कैप लगा के, जो प्लास्टिक का ही कैप आता है, बड़े वाली पाइप लीजिए, मतलब लगभग 2 इंच उसका डायामीटर हो, 2 इंच की या 1.5 इंच की भी ले सकते हैं, छोटी पाइप, आलू छोटा आप लगाएंगे फिर उसमें, है ना। तो यहाँ अब ये क्या करते हैं, ये इस 2 इंच की पाइप में यहाँ एक कैप लगाते हैं, और इस कैप से फिर एक बड़ी पाइप जोड़ देते हैं। ये लीजिए, ये एक बड़ी पाइप है जो जॉइंटर होता है इनका, और फिर इसके पीछे फिर से कैप लगा देते हैं, परमानेंट बंद हो गया। अब इसके बाद क्या, यहाँ पर इस कैप को, ढक्कन को खोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक अलग ढक्कन लगा देते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ, इस ढक्कन को खोलते हैं, इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की 2-3 ड्रॉप डालते हैं, और वो ड्रॉप डालने के बाद क्या करते हैं, इस कैनन को थोड़ा सा हिलाते हैं आगे पीछे, ताकि वो फैल जाए। ये फैल गया, ऑक्सीजन इससे अंदर, ऑक्सीजन अपने आप अंदर जाएगी जैसे आप ढक्कन खोलोगे। फैलने के बाद अब सुनिए, उससे पहले क्या, यहाँ पर हमारे पास एक आलू है, आलू को इसके अंदर फिट करो, जितना जितना फिट हो गया इसको मुक्का मार के इसको अंदर घुसा दो, तो ये यहाँ पर पूरा पूरा फिट हो जाएगा। समझ में आया? बाकी का आलू खराब। क्लियर है भाई? तो ये बाकी का जो आलू है इसको आपको नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, जो अंदर आलू चला गया सिर्फ पूरा पूरा फिट, एयर टाइट हो गया। अब इसमें हवा थी, वो मिक्स होगी इथाइल अल्कोहल के साथ, और यहाँ पर एक लाइटर की जगह बना देते हैं, छोटा सा लाइटर, ठीक है, और उस लाइटर को जैसे ही आप इग्निटाइट, इसमें धमाका होगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। याद रखना प्लास्टिक मजबूत होना चाहिए, बैंड उसके जो जोड़ हैं, जॉइंट है, उनको अच्छे से पैक कीजिए, और इसमें से एनर्जी, आग निकलेगी, और वो आग प्रेशर डालेगी, गैसेस रिलीज होंगी, और वो आलू को बहुत जोर से मारेगी। तो किसी दीवार पर निशाना लगाना है, बहुत आसानी से लग सकता है इससे, है ना, आवाज भी अच्छी आती है। और अगर आप खाली चलाते हैं, खाली, बिल्कुल खाली चलाओ, जरूरी नहीं कि आपको, अगर ये प्लास्टिक का बता रहा हूँ, थोड़ा इसका फटने का खतरा होता है, तो मजबूत पाइप होनी चाहिए, कंपनी की, देसी नहीं, ठीक है, और थोड़ा मोटी हो। इसके बजाय इसको लोहे टाइप में भी बनाया जा सकता है, पर वो खर्चा बढ़ जाता है, और साथ में होल वगैरह करना घर पर पॉसिबल नहीं। प्लास्टिक वाले में सब घर पर हो जाता है। ज्यादा इथाइल अल्कोहल मत डालिएगा, ज्यादा धमाका हो गया तो पूरा फट जाएगा, और आपको हाथ में पकड़नी होती है, ठीक है। तो बी अवेयर, मत बनाइएगा, सीधी सी बात तो यही है। फिर भी अगर आपका तो हल्का फुल्का कुछ कर सकते हैं। और ये पोटैटो को भी दूर भगाते हैं, और पोटैटो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, धमाका करेंगे, बहुत बड़ा धमाका। तो खेत में जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनको उड़ाने के लिए इस तरह की कैनन यूज होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके अंदर यूज होता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, खेत में यूज होती है जनरली, खेत के अंदर जो कौन से खेत वाला, अब हर खेत में नहीं, जैसे बाजरे का खेत होता है, जब बाजरा पक जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे पक्षी वो बाजरा उड़ा के ले जाते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना हुआ है ना? वो चिड़िया बाजरे का खेत चुगती है, क्यों? क्योंकि बाजरे का दाना उसको बाहर से ही दिख जाता है और वो आसानी से उसको पिक कर सकती है। गेहूं का दाना चिड़िया नहीं चुग सकती, क्योंकि वो क्लोज होता है और उसके अंदर एक हल्का सा कांटा सा भी होता है, तो वो चिड़िया से नहीं खुलता। समझ गए? बट ऐसे किया है, हाँ सर ऐसे किया था, जो माचिस का आगे का वो होता है ना, उसको
मतलब छुटा करके और फिर जो मतलब साइकिल की वो नहीं होती उसमें करके फिर लगा करके ऐसे मारते हैं ना, आवाज आती है बड़ी तेज। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, मुझे पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे तरीके के बॉम्ब बनाना नहीं सिखाने वाला आप लोगों को, आई नो। ठीक है। सर पता चला यहाँ से IITians की जगह कुछ और नहीं करिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे पता माचिस से क्या हो सकता है बेटा, और भी बहुत सारी ज्यादा चीजें पता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल आप लोग जानिए, थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, हर चीज में गहराई से जानना पड़ता है, बहुत मत्था मारना पड़ता है, तभी हम बोलते होते ना कि ये बंदा इस चीज में स्पेशलिस्ट हो। स्पेशलिस्ट क्या होता है ना, टाइम लगाया होता है भाई, तो उसको पता है किस चीज पे फोकस करना है, कहाँ मिलेगी वो आसानी से ढूंढ लेना। और हम ऊपर ऊपर से पढ़ के 33% से पास हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि हमें केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होगी, कुछ नहीं आता फिर उसमें, साफ है वो काम, है ना। चलिए, तो ये आपको पता लग गया होगा अल्कोहल हर तरह से यूज होता है। अब अल्कोहल, एक वाइन होती है भाई, ये मिथाइल अल्कोहल, ये क्या करता है, ये तो अंधा बना देता है, पता है आपको। यस सर। अगर आपने इसका एक ड्रॉप भी पी लिया तो ये आपको अंधा बना देगा, एक ड्रॉप भी अगर आपने पी लिया ये अंधा बना देगा, बहुत खतरनाक है इसका मतलब, बिल्कुल है ना। अब दूसरे अल्कोहल की बात करते हैं, तो नॉर्मल मिथाइल अल्कोहल के बाद इथाइल अल्कोहल आता है, CH3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH2 और उसके बाद OH है, ये होता है इथाइल अल्कोहल, जो पॉइजनस ये भी होता है। लीवर, इसके लिए लीवर की बहुत सारा काम करना पड़ता है, लीवर को, हार्ट की बीट बढ़ जाती है। लेकिन पीते तो हमें से ही है ना। किडनी, हाँ, किडनियों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट के लिए भी खतरा, और जैसे जैसे लगातार हार्ट की बीट ज्यादा रहेगी कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पाइप्स के अंदर, तो ये उसका भी रीजन है। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का भी रीजन है। तो अल्कोहल, इतने सारे ड्रॉबैक्स है। इससे नशा होता है, ये आप सब जानते हैं, इथाइल अल्कोहल से। ठीक है, मिथाइल से नहीं, इथाइल अल्कोहल से। जो बोलते हैं ना जहरीली शराब पीने से बंदे मर गए, वो हाथ से खुद निकाल कर, उसमें मिथाइल होता है ना, फिर तो उसमें मिथाइल गलती से बन जाता है, वो लोग चाहते नहीं है, बन जाता है, उनकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है बाय मिस्टेक। और वो हल्का सा भी बन गया, उसको बाद में वो फिर कहानी खराब, है ना। यस बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? राज सर एक क्वेश्चन था ऐसे जनरली, जैसे सर जो मतलब बोलते हैं ऐसे जो वाइन दारू वगैरह होती है वो महुआ से बनती है, ठीक है, ठीक है, तो सर जो मतलब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज मिलाई जाती है, क्योंकि हम महुआ वैसे भी हम खाते हैं तो बोलते हैं फायदेमंद होता है, तो इसमें जब ये इसको करते हैं फिर इसमें क्या ऐसा जहरीलापन आ जाता है? अरे बताता हूँ, वो आगे आएगा, चिंता मत करो, समझ गया आपकी बात कि इसमें क्या अलग हो जाता है। बेटा केमिकल्स हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जैसे देखिए, हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल क्या था, पेट्रोलियम कहाँ से आया, जो समुद्री जीव थे, समुद्री जीव मर गए और वो बहुत गहरे सारे के सारे कंप्रेस होने की वजह से लिक्विड में बदल गए। उस लिक्विड को गर्म करके कुछ चीजें वापस गैस में बदल जाती हैं, कुछ चीजों को वापस सोलिडिफाइड कर लेते हैं, कुछ चीजों को लिक्विडिफाइड कर लेते हैं, और इस तरह से हमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सब मिलता है। ठीक है, वैक्स भी मिलती है, वैसलीन जेली। अब वैसलीन जेली मुंह पर भी लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं वैक्स। मोम जो होता है वो भी वहीं से मिलता है, मोम, यानी मरे हुए जानवरों से आपको मोम मिला, मरे हुए जानवरों से पेट्रोल मिला। आप पेट्रोल के अंदर हाथ लगाते हो तो इसका मतलब आपने मुर्दे के चीजों को हाथ लगा दिया। हम तो कहते हैं कि मरे हुए इंसान के अंदर बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, आप उन्हीं चीजों को हाथ लगा रहे हो, नहीं, वो केमिकल्स हैं, दैट आर केमिकल्स। इंसान अब केमिकल में बदल चुका है, उसमें इंसान वाली कुछ चीज ही नहीं रही। लाइक दैट, आप जिस भी चीज से अल्कोहल बना रहे हो वो अब केमिकल में बदल चुका है। इथाइल अल्कोहल में जो कि केमिकल है वो डिहाइड्रेट हो गया, टूट गया भाई, वो बहुत सारे टुकड़े हो गए उसके, अब वो चीज थोड़ा रहेगी। केमिकल रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस को मिलाने पर धमाके के साथ वाटर बनता है। तो क्या हम दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, पी सकते हैं? मैं आपको कह दूं कि एक सिलेंडर हाइड्रोजन का दे दिया, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का, और पी जाओ, वाटर बन जाएगा अपने आप। पानी को तोड़ने पर तो ये दोनों चीजें मिलेंगी, तो आप इन दोनों को क्यों नहीं पीते? समझ गए मेरी बात? यानी कि आप जिन चीजों की बात कर रहे हो कि सर हमने तो चीनी ली थी, जौ का रस लिया था, गुड़ लिया था, उससे शराब बना ली, तो ऐसा क्या होता है? बेटा केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे केमिकल का नाम और स्ट्रक्चर सब कुछ बदल गया, उसकी प्रॉपर्टी भी बदल गई। यस, गॉट इट ना। वरना आप लोग जो घर में LPG गैस जलाते हो, मरे हुए जानवरों की गैस है वो, तो क्या मरे हुए जानवरों की स्मेल आती है आपको उसमें से कहीं? और उससे रहते भी तो हम उन्हीं के ऊपर ही है ना। ऐसे करके पलट पलट के सेकते हैं हम, और फिर मजे से खाते हैं।
तो वो केमिकल है भाई, उसको उतना डीप मत लो कि अरे ये तो मरा हुआ, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। वो मरा हुआ नहीं है, अब वो केमिकल में तो फिर कन्वर्ट तो हो चुका दुनिया है ही नहीं रहेगी ना, completely। रहते हाँ, भी तो हम उन्हीं के ऊपर ही है ना एक तरीके से, क्या है? चलते भी उन्हीं के ऊपर ही है सर, रहते भी तो हम उन्हीं के ऊपर ही है ना, मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं तो मरे हुए जीव होंगे ही। बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो तो चलो हम मान ले थोड़े से होंगे, कहीं ना कहीं कहीं मिट्टी है, बट प्योर प्योर गैस यूज कर रहे हो भाई, बिल्कुल प्योर, और उस पर रोटी सेक रहे हो उस प्योर गैस पर, समझ गए? बट वो केमिकल है बेटा, उसको ऐसा मत समझिए, समझ गए? डिग्रेड हो चुका है वो, उसके बाद में केमिकल बनता है, तो लाइक दैट। तो ये नहीं है कि जिस चीज से कोई चीज बनी है तो भाई वो अच्छी ही होगी और वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगी, ऐसा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टियां बदल जाती हैं बेटा, इंसान कंडीशनों के हिसाब से बदल जाता है तो प्रॉपर्टियां भी बदल जाती हैं, ठीक है? कंडीशन अप्लाई करो, केमिकल रिएक्शन करो, प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है CHO के अंदर, ऑब्वियस है भाई, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इधर से 2 बॉन्ड हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन होता है, कार्बन भी sp3 होता है, बॉन्ड एंगल जो है वो मेथेनॉल के अंदर, अब देखो इन्होंने सिर्फ मेथेनॉल का बॉन्ड एंगल दिया, किसी और का नहीं दिया। कंसिडर लार्जर देन HOH बॉन्ड, HOH से ज्यादा होता है, वो पता है हमें 104.5 होता है, बिकॉज द मिथाइल ग्रुप इज मच लार्जर देन हाइड्रोजन एटम से लार्जर होता है, बल्कि मिथाइल ग्रुप काउंटरैक्ट द एंगल कंप्रेशन कोज्ड बाय द ऑक्सीजन नाइबरिंग, ये सब वही है कि एक दूसरे को हटाएंगे, ठीक है? मेथेनॉल के अंदर अभी क्या करें, बॉन्ड लेंथ दिखा रखी है मेथेनॉल के अंदर 0.96 एंगस्ट्रॉम है, बट CO बॉन्ड लेंथ कंसिडर एज 1.4 एंगस्ट्रॉम, रिफ्लेक्टिंग द लार्जर कोवेलेंट रेडियस ऑफ द कार्बन कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मुकाबले ये थोड़ी बड़ी होती है बॉन्ड लेंथ, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है, तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस एक स्ट्रक्चर था। क्लियर है भाई यहां तक सबको? हाँ जी सर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है भाई, अल्कोहल्स में क्लासिफाइड, क्या मैं इसको अंडरलाइन करूं क्या OH वाली लेंथ को भी? द OH लेंथ आर अबाउट द सेम एज इन वाटर, ये सेम होती है एंड मेथेनॉल, बट CO और H की लेंथ तो सेम है, ये वाली और ये वाली, ठीक है? बट CO, ये जो CO वाली लेंथ है ये थोड़ी सी लॉन्गर होती है बस, रिफ्लेक्टिंग द लार्ज कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले ये लॉन्गर होती है CO की बॉन्ड लेंथ, ठीक है? रिपल्शन है भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है भाई, अब आगे alcohol may be classified as mono-di-tri-poly alcohols depending on the whether they are containing 1 to 3 hydroxy group, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 है, 3 है, जैसे ये देखिए इथाइल अल्कोहल है, नहीं इथाइल नहीं, कंटेन OH, 1 OH ग्रुप है, जैसे ये रहा इथाइल अल्कोहल, ठीक है भाई? ये इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल है, 1 OH ग्रुप, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। यस, क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। डाइहाइड्रिक के अंदर क्या आएगा, 2 OH लगा दो कार्बन की चेन में, ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, ये याद रखना आपको, याद यस सर। ग्लिसरीन भी तो कहते हैं। नहीं बेटा, ग्लिसरीन में 3 होते हैं, ये था ग्लिसरोल, ग्लिसरीन ये है, इसमें 3 OH होते हैं, ठीक है? ग्लाइकोल में 2 होते हैं, ग्लिसरीन में 3 होते हैं। क्लियर है भाई? ग्लिसरीन और ग्लिसरोल एक ही चीज है। क्या होता है ग्लिसरीन, बताएगा कोई? चलो हिंट दे देता हूं, एज ए मेडिसिन होता है, ट्राईहाइड्रिक बोल देते हैं इसको, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है? ये कुछ इस तरह से नाम इनके वर्क करते हैं, डाईहाइड्रिक, ठीक है? एलाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्ड के ऊपर लगा हुआ है, जो कार्बन उसके ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप हो, डबल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप। विनाइलिक, डबल बॉन्ड के ऊपर ही अल्कोहल ग्रुप लगाओ। एलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, और विनाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर वाला कार्बन, इसी पर OH लगा। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और ये अनस्टेबल भी होता है, इसको याद रख लेना, ये आगे काम आएगा। विनाइलिक, हाँ भाई क्लियर है? सर वो तो बता दो क्या होता है ऊपर वाला ग्लिसरोल, हाँ वो बताता हूँ। मेडिसिन। ग्लिसरोल देखिए भाई क्या होता है, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन जिसे बोलते हैं, ये एक मेडिसिन की तरह यूज होता है, ठीक है? इसके 2-3 यूज हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं 1-2 करके। पहले तो अगर किसी को फाले हो जाए मुंह पर, जीभ पर छाले हो जाते हैं ना, जब अंदर पेट में गर्मी बढ़ जाती है, जीभ पर छाले हो जाते हैं आपके, है ना? और पर भी छाले हो जाते हैं, उस टाइम पर ये ग्लिसरोल मीठा होता है, OH बढ़ाते जाइए कार्बन की चेन के साथ, वो मीठा होता जाएगा, शुगर बन जाएगा। ग्लूकोज में कितने होते हैं पता है? 5 OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में, 5 OH कार्बन की चेन में, 5 OH और 1 एल्डिहाइड ग्रुप, यानी एल्डिहाइड खा रहे हैं हम। अब देखो कमाल की बात, हम एल्डिहाइड खा रहे हैं ग्लूकोज में,
और जिसमें एक पहला कार्बन एल्डिहाइड है, बाकी सारे कार्बन के ऊपर OH OH लगा हुआ है, HOH HOH, जैसे CHOH CHOH CHOH, लास्ट वाले में CH2OH, जैसे ग्लिसरॉल में आपको दिख रहा है। ये होता है शुगर। तो ग्लिसरॉल भी मीठा होता है, तो क्या आप एल्डिहाइड को खा सकते हो? एल्डिहाइड मुझे याद नहीं है, शायद एसिटाल्डिहाइड है वो। एसिटाल्डिहाइड को अगर स्किन पे लगा लिया ना, स्किन पे लाल हो जाएगी, सूज जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जैसे आपको वो येलो वास्प काटने पर होता है, टाटिया बोलते हैं उसे, ततैया है ना, येलो वास्प, वो काटने पर या मधुमक्खी काटने पर जैसे सूज जाता है, लाल हो जाता है, वैसे ही हो जाएगा जैसे आप पक गए। सोच लेना तो कितना खतरनाक है जाती है। लेकिन एल्डिहाइड अकेला नहीं, OH के साथ अगर खा रहे तो शुगर है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। देखो केमिकल में फर्क हो गया, अकेला एल्डिहाइड नहीं खा सकते, अकेला अल्कोहल नहीं खा सकते, दोनों पॉइजनस है। लेकिन कार्बन की चेन कम ज्यादा कर दो अल्कोहल की, कोई भी नहीं पी सकते। इथाइल अल्कोहल है तो थोड़ा बहुत टॉलरेबल है हमारी बॉडी को, जो हम पी सकते हैं, बट वो भी पी, इसका मतलब नहीं कि पी जाओ, जहर वो खाया जा सकता है, उसका मतलब नहीं खा लो, है ना। तो वैसे ही कुछ, तो लाइक दैट यहाँ पर भी ऐसा ही है कि कुछ चीजें खाने के लिए होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हर केमिकल की अपनी प्रॉपर्टीज, और इसका कोई इलाज नहीं है, आपको वो याद ही करनी पड़ेगी। पानी की प्रॉपर्टी आपने रट्टा मारी है, मत समझना कि हमें समझ में आ गया पानी कैसा होगा। समझ में कैसे आया? बचपन से यूज कर रहे हो इसलिए याद हो गया, रट्टा लगा। आप मोलिक्यूल को देख के कह सकते हो वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, चलो एक और H कम या ज्यादा कर दें तो आप प्रॉपर्टी बता सकते हो? नहीं बता सकते। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रॉपर्टीज पता है किसी को? नहीं पता, है ना। एक हाइड्रोजन बढ़ाने से प्रॉपर्टी कितनी बदल जाएंगी, वी कांट इमेजिन, हम सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज सुन लीजिए। तो ये मीठी भी होती है, हल्की हल्की मीठी, जीभ पर लगाने से आराम मिलता है, पेन में आराम मिलता है, ग्लिसरॉल लगा दिया जाती है। समझ में आ गया अभी ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरीन आपको डॉक्टर की दुकान पे छोटी सी शीशी मिल जाएगी, उसको चेक करके देख लेना, हल्का हल्का आपकी जीभ पर ही मीठापन आएगा। खाना मत इसको, ये भी बता देता हूँ, मीठी है तो गटक जाओ, ये खाने के लिए नहीं होती है। ट्यूब जैसा भी तो होता है, जैसे ओरसोर होता है, मतलब जैसे छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो उसको सलाइवा की तरह होता है, उसको अंदर मतलब मुंह में दबा के रखते हैं। सर ओरसोर जो होता है, जैसे छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो उसको यूज करते। सर एक वो होता है टिप, जैसे छाले वगैरह जाते हैं ना, उसके लिए लगाने के लिए होता है वो। हो सकता है बेटा, मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ इसके बारे में। वो तो बहुत सारी दवाइयां यार डॉक्टर देता है, अलग अलग तरह की है, लेकिन वन ऑफ द मेडिसिन ये भी है, ठीक है। तो वो पहले यूज होती थी, आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, सिस्टम बदल गए, तो डॉक्टर ग्लिसरॉल नहीं देते हैं, बट मिल जाती है दवाई, नॉर्मली दवाई की दुकान पर मिल जाती है। एक दो दवाइयों की मेडिसिन वाली शॉप पे जाओगे, मिल जाएगी किसी न किसी पर, ये यूज होती है अपनी, ठीक है। और इसके अलावा क्या अल्टरनेट यूज होते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, मैंने कोई यूज नहीं किया इस तरह की चीज, ठीक है। तो ये होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की एक और खास बात बताता हूँ, बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट बताता हूँ ग्लिसरॉल का। KMNO4 पढ़ा है सबने? KMNO4 सर पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी पे ही है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। KMNO4 को बारीक पाउडर को पीस लो, ठीक है, और उसके अंदर अगर ये मिला दो, ग्लिसरॉल मिला दो, KMNO4 में अगर आपने ग्लिसरॉल मिला दिया, अपने आप आग लग जाएगी। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और शुगर क्या होते हैं, OH अल्कोहलिक ग्रुप है, और कार्बन भी बर्निंग में काम आता है, अल्कोहल भी आग लगाता है, आसानी से अपने आप आग शुरू हो जाएगी। तो सपोज दैट आपके पास माचिस नहीं है लैब में, एक मिनट बेटा, आपके पास माचिस नहीं है लैब में, KMNO4 पक्का मिलेगा, इधर से ग्लिसरॉल मिलेगा, ग्लिसरॉल ऊपर डाल दीजिए KMNO4 के, आग लग जाएगी। क्लियर है? लिखा हुआ दिख नहीं रहा क्या? किसी को भी नहीं दिख रहा क्या मेरा लिखा हुआ? सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो भाई KMNO4 के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हो, और ये एरो गलत है भाई, यहाँ पर रिएक्शन टाइप में होगा, प्लस अगर लगाते हैं सर जो नॉर्मल अल्कोहल होता है उसके साथ भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है? नॉर्मल अल्कोहल के साथ KMNO4 को आपको रिएक्शन शुरू करनी पड़ेगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMNO4, और आग भयानक हो जाएगी नॉर्मल अल्कोहल के साथ, लेकिन शुरू जरूर करनी पड़ेगी। बट ये ग्लिसरॉल इतना रिएक्टिव होता है कि इसमें रिएक्शन शुरू नहीं करनी, डायरेक्ट ही हो जाएगी। क्लियर है? यस सर, अपने आप शुरू हो जाएगी, इसमें तो शुरू ही अपने आप हो जाती है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, फायर के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम जरा। हाँ बेटा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर अगर CH2OH लगा हुआ है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कार्बन पर अल्कोहल है ना, और ये टर्शरी अल्कोहल हो गया, यानी जिस कार्बन पर OH जुड़ा वो 3 डिग्री अल्कोहल कार्बन है, उसके तीनों तरफ 3 कार्बन है। यस, क्लियर है? क्लियर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ईथर्स, व्हाट इज द ईथर? लाइक वाटर। अब ईथर होता है भी ROR, ठीक है, सीधा सीधा ईथर का फॉर्मूला है, R है, ऑक्सीजन है, फिर R है, ठीक है। अगर आपने +1 में नहीं किया था तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ROR यानी कार्बन की चेन, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये आ गया ऑक्सीजन। तो पानी की तरह इसका, पानी का 104.5 डिग्री होता है, इसका 110 है, उसका 109 था, इसका 110 है, दोनों ही टेट्राहेड्रल बनाते हैं, डाई मिथाइल ईथर का इन्होंने बॉन्ड एंगल दे रखा है, तो याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा अगर कार्बन की चेन बड़ी कर देते हैं, देखिए कार्बन की चेन बड़ी हो रही है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया ना, CH3 थ्राइस लगे तो 132 डिग्री हो गया। क्लियर है भाई? डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, जिसको ये कॉमन चीजें नहीं आती हैं वो ध्यान से कर ले और याद कर ले, ये +1 में थी इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कि आपको ये आ जाए, इसके बाद में तो रिएक्शंस आएंगी, सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं भी बॉइलिंग, बॉन्डिंग ऑफ ईथर इज रीडीली अंडरस्टूड बाय द कंपेयरिंग CO डाइथाइल स्टेरिक हिंडन्स के बॉन्ड लेंथ बढ़ा जाता है, बस कुछ नहीं और इसके अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो सिंपल ईथर होते हैं भाई, सिंपल ईथर को मतलब सिमेट्रिकल, दोनों तरफ ROR जो है, देखिए ये CH3 लगा, ये CH3 लगा, बीच में ऑक्सीजन है, C2H5 है, C2H5, 2 कार्बन की चेन, तो ये सिमेट्रिकल है, समझ में आ गया, दोनों तरफ बराबर चेन लगी हुई है। क्लियर है बेटा? क्लियर है, बस सर थोड़ा सा टाइम दे दो लिखने के लिए। हाँ लिख लीजिए कोई बात नहीं। अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम, अल्काइल हो या एराइल हो, अगर दोनों सेम है तो वो सिंपल ईथर होता है, जिसको हम सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। मिक्स्ड ईथर में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होता है, तो एक तरफ चेन अलग है, दूसरी तरफ चेन अलग है, कार्बन की चेन। यहाँ देखिए ये C2H5 है, ये CH3 है, दोनों कार्बन की चेन अलग है, ठीक है, तो ये मिक्स्ड ईथर होगा। कोई भी एग्जांपल याद कर सकते हैं, यहाँ बेंजीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा तो बेंजीन की वैलेंसी कम हो जाएगी, और इस तरफ क्या है? C2H5 लगा हुआ है। जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर, उसके बाद जनरल रिएक्शंस आती हैं। यस बेटा, नोट हो गया? ये सर, ठीक है। अब देखिए जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल एंड ईथर, तीनों की जनरल रिएक्शंस। तो पहले रिएक्शन देखिए अल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर के अंदर, फर्स्ट RCH2CH2, X लगा हुआ है हैलोजन, लिविंग ग्रुप, ये लीव करेगा, Y नेगेटिव है, रिएजेंट है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, बिल्कुल सबसे जनरल रिएक्शन है, क्योंकि ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ये हैलोजन स्लाइटली नेगेटिव होता है। यस, समझ में आ गया भाई? Y जुड़ गया, सीधा सीधा H नेगेटिव अलग हो गया, H नेगेटिव कब? सोलवेंट, ए सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, सोलवेंट एन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? Y जुड़ा, हैलोजन अलग होगा। अब हैलोजन की जगह इसने X की जगह H दिखाया क्या? ये कैसे दिखा रहा है? H कैसे निकल गया? हाँ सर X की जगह H ही निकल गया। निकलेगा तो X ही, लिविंग ग्रुप तो वही है। ये देखते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, एन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में क्या होता है? X निकल गया और उधर से H निकल गया, तो X यहां से निकला, H भी निकला, और Y जो था वो H के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या गड़बड़ है भाई? यहाँ H नेगेटिव कैसे अलग हो सकता है? Y जुड़ गया X के साथ, X नेगेटिव अलग हो जाएगा, X होना चाहिए, ठीक है, ये गलत किया हुआ। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझ में आ गया बेटा सबको? सो गए क्या? सारे सो रहे हैं? हाँ सच में ठंडे हैं। आप लोगों ने खाना नहीं खाया आप लोगों ने आज? अभी तो नहीं खाया, स्कूल से अभी आए थे सर। स्कूल से अभी आए, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया करो स्कूल से 7:24 पे आए हैं। ठीक है सर, बेटा, एक तो वो छोड़ते भी 6:20 पे है। समझ सकते हो, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहिए बेटा, कोई बात नहीं, स्नैक्स वगैरह कुछ भी ऐसा हो, हल्की फुल्की चीज खाइए, उससे जान आ जाएगी। स्लाइड पीछे करूं बेटा? ठीक है, ये लीजिए, नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? नोट कर लो,
नोट करो, ज्यादा बेटर। ऑर्गेनिक में तो मेरे साथ साथ लिखोगे सबसे अच्छा। कुछ चीजें तो वही याद हो जाएंगी। पूरे दिल के साथ लिखिए भी और याद भी कीजिए उसी टाइम। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, मैं मानता हूँ, एनर्जी डाउन होती है तो दिल और दिमाग कहता है कि भाई रेस्ट कर ले, लेकिन यही जी तोड़ मेहनत होती है बेटा। दिल तोड़कर जो मेहनत करते हैं वही कामयाब भी होते हैं जल्दी ना। तो डू इट। ठीक है, आगे बढ़े अब। हो गया। चलिए यस सर। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एसएन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है भाई। तो एसएन रिएक्शन के अंदर ROH अल्कोहल लगा हुआ है, HX के साथ रिएक्शन करा तो X लग जाएगा। PX3 के साथ फॉस्फोर के साथ मान लो 3 क्लोरीन लगे हुए हैं PCl3, या 5 क्लोरीन है PCl5 तो भी X ही लगेगा। यहाँ RX ही रहेगा। अब याद रखना ये बहुत जनरल रिएक्शन और बड़े आराम से याद होती है, सीधी टेबल याद कीजिए। लेकिन आपको क्या करना है पता है, R की जगह कार्बन की चेन लीजिए, बार बार बदल बदल कर कार्बन की चेन लिखिए, फिर HX की जगह पर HCl HBr इस तरह का कोई एसिड लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ प्रोडक्ट भी उसी तरह से बनाइए। PX3 PCl3 होगा। अब देखिए इसका बाई प्रोडक्ट अलग है, और PCl5 के अंदर अगर क्लोरीन ले रहे हैं इसका बाई प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट हमारा सेम बन रहा है RX, लेकिन बाई प्रोडक्ट अलग है। यस बेटा, समझ में आ रहा है है ना। तो बाई प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत काम की रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। या वैसे रिएक्शन है तो SOCl2 एनसीईआरटी में पूरा का पूरा पहले पेज पे दे रखा है। हाँ, SOCl2 देखिए, इसको प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें ये जो दोनों बन रहे हैं ना, ये गैस है, बोथ, ये दोनों के दोनों गैस हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं। ये निकल गए बाहर, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा RCl, वो क्या है, वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस मेथड को इसलिए प्रेफर करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब जरा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HX की प्रेजेंस में, अब अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल, HX की प्रेजेंस में RX प्लस वाटर बनता है, और ये दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 या SN2 होता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN1 या SN2। मैकेनिज्म दिखा रहा है SN1 SN2 आप दोनों जानते हैं। ये रहा SN1, पहले क्या होगा, HX यहाँ H जुड़ गया, पानी यहाँ से रिमूव होगा, पानी रिमूव होने पर R पॉजिटिव बनेगा, R पॉजिटिव बनने पर X नेगेटिव उस पर अटैक करेगा। SN1 समझ में आ गया भाई। एक लाइन में मैकेनिज्म है, देखिए होता क्या है। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ROH, H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन था, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका पॉजिटिव चला गया। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, याद रखिएगा, तो एक लोन पेयर यहीं पर रह गया और दूसरा लोन पेयर चला गया, तो ये बन गया ऑक्सीजन पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव बन गया, अब ये वाटर जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान दीजिए। तो क्या करता है ऑक्सीजन, ये लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन इससे छीनता है, किससे, R से। R का एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये तो इसी का ना, R का एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो R पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस में वाटर अलग हो गया। देखिए अब वाटर के पास ये लोन पेयर था, ये H ऐसा का ऐसा है, ये H ऐसा का ऐसा है, और ये जो बॉन्ड था इसने एक लोन पेयर दे दिया, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चला गया। यस, समझ में आया, ये पॉजिटिव चला गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। इसके बाद में यहाँ पर रिएक्शन जा रही है, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन ये सेम वही दे रखा है SN1। SN2 में क्या होता है, अब देखिए SN2 में ये वाटर बन गया, एक ही साथ जुड़ जाते हैं, एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म। X नेगेटिव जो है वो उसी टाइम यहाँ पर अटैक करेगा X नेगेटिव, ठीक है, ये अटैक करेगा, और ये वाटर इधर से जा रहा है, X नेगेटिव आ रहा है, दोनों एक साथ होते हैं SN2। तो इन्होंने एक एरो कम दिखा रखा है SN2 के लिए। हाँ भाई, समझ में आ गया? सर एक चीज पूछनी है, वहाँ पे PX कितना है, मतलब ऊपर वाली रिएक्शंस में सर X की कोफिशिएंट कितना, सर X का नंबर कितना है वहाँ पे, PX3 क्या है? PX3 है बेटा, एक जगह पर PX3 है, ये रहा PX3, ये है PX5, दिख नहीं रहा क्या? ओके सर, ये देखो अभी दिख रहा है सर, PX3 PX5, ठीक है, दोनों में अलग अलग है। फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी होती है ना, वो 3 पॉजिटिव भी दिखा सकता है, और फॉस्फोरस 3 वैलेंसी भी दिखा सकता है, 5 भी दिखा सकता है, नॉट पॉजिटिव। नोट, ओनली बीटा अनसब्स्टिट्यूटेड, बीटा अनसब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री अल्कोहल गिव SN2 रिएक्शन विद HX।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीटा हो अनसब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री अल्कोहल हो, ठीक है, वो SN2 देता है HX के साथ, ठीक है, HX के साथ में बीटा। अब देखिए जरा SN2 का मतलब, यहां पर पहले ये जुड़ेगा ये हटेगा, तो आपके पास अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, बीटा 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, जिसके बीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बन OH लगा है। तो देखिए अल्फा, अल्फा कार्बन कौन सा होगा भाई, अनसब्स्टिट्यूटेड, जो सब्स्टिट्यूटेड ना हो, मेनली अनसब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल लगा देते हैं, ये लो OH लग गया, 1 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर तो H ही होना चाहिए फिर, ठीक है, और बीटा, ओनली बीटा CH3, ठीक है। सिर्फ ये वाला अल्कोहल ये मेनली कह रहा है कि अगर ऐसा कोई अल्कोहल बन रहा है इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना आपको, ठीक है, और ये बीटा वाला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो नेक्स्ट वाला बीटा होगा। यस, समझ में आ गया भाई? यस सर। तो उसके बाद यहाँ पीछे और कार्बन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। ये कार्बन की चेन जो है ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के आप कार्बन की चेन नहीं जोड़ सकते। इस तरह की रिएक्शन ही सिर्फ SN2 मैकेनिज्म देगी, वरना SN2 मैकेनिज्म नहीं होता, फिर SN1 ही होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न रखना। यहाँ देखिए अब जरा, ये SN2 दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, इसके पीछे चेन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। समझ में आ गया भाई? सर क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन आ गया, SN1 करेगा, सब्स्टिट्यूशन है ना, एक 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे इसके पास। यस, क्लियर है? SN1 समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ये अल्फा कार्बन है जिसपे OH लगा हुआ है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो ये भी SN1 करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर OH, इस कार्बन पर OH लगा हुआ है, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन आ ही रहा है, तो ये भी SN1 ही करेगा। सीधा देखने का तरीका है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस, सबको समझ में आ गया ना? रिएक्टिविटी ऑफ HH देखिए, HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर HBr होता है, HCl होता है, HF, HF सबसे वीक एसिड है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है आप लोगों को? सबको आता है ऐसा रिएक्टिविटी ऑर्डर? सर यस सर, ये तो सर ये वाला मतलब HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पता है सबको HI स्ट्रॉन्ग क्यों है? HCl हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लगता है, लेकिन HI उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, एसिडिटी ऑर्डर बढ़ता है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा डोनेट करते हैं ना उस वक्त। लोन पेयर नहीं, वो लोन पेयर को रखने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है। H पॉजिटिव आयन इनकी, अगर आयोडीन को छोड़कर चला गया H पॉजिटिव आयन, तो आयोडीन उसको नहीं लेना चाहेगा दोबारा, बहुत लेस अमाउंट में वापस लेने की कैपेसिटी रखेगा। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को अगर H छोड़कर चला गया, फ्लोरीन फिर से H को अपने पास चिपका लेगी। अगर उसको ऐसी कंडीशंस लगती हैं तो वो फिर से चिपका लेगी, हालांकि वो भी एसिड है, वो छोड़ेगी पक्का, लेकिन अगर कंडीशंस थोड़ी बहुत बदलते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम इसे डरा देते हैं, किसी और केमिकल के साथ में ट्रीट करवाते हैं, तो वो फिर से H को चिपका लेगी। लेकिन क्लोरीन उससे लेस, ब्रोमीन उससे लेस, और आयोडीन अगर छोड़ दिया, भाई बहुत बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसमें आयोडीन वापस H से जुड़ जाए। तो एक बार छोड़ दिया तो वो कहता है मैं अकेला काफी हूं, मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन, फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन हमने की थी क्या? पीछे आई थी शायद, नेम रिएक्शन है ये। ROH अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन करते हैं, RI बनता है, इसकी फिर से HI के साथ रिएक्शन करते हैं, RH बनता है, याद है? याद तो पूरा तरीके से नहीं। रिड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट इज एल्केन। तो देखो भाई, HI के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हो अल्कोहल की, ठीक है, तो RI बनेगा, ठीक है, लेकिन RI के साथ HI जो है फिर से रिएक्शन कर लेता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस। RI के साथ में HI फिर से रिएक्शन करता है, और इसकी रिएक्शन की वजह से RH बनता है, रिड्यूस हो जाता है, और आयोडीन ऐसा बन जाता है I2 की फॉर्म में। अब इसी वजह से फाइनल प्रोडक्ट एल्केन बनता है, एल्काइल हैलाइड नहीं बनता, नॉट RI। इसका मतलब दिस इज प्रॉब्लम दैट व्हाई आयोडाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड थ्रू हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन।
तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से ही आयोडाइड बनाए जाते हैं। वाई आयोडाइड? अगर आपको RI के साथ RI बनाना है और इसे स्टेबल रखना है, आयोडीन जोड़ना है, तो आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करनी होगी। सीधा HI के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है और आयोडीन इसको रिड्यूस भी कर देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन। तो इसको फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन कहते हैं। किसको? नीचे आएगी वो रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन RCl ट्रीटेड विद द सोडियम आयोडाइड विद द एसीटोन। तो भाई ये एसीटोन नीचे लिखो। फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, पता है सबको? क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा लड़का है जो नेल पॉलिश लगाता है? Anyone is interested? कोई इंटरेस्टेड नहीं है? चलो ठीक है भाई, पूछना पड़ता है। आजकल के बच्चे ना पता नहीं कौन कैसा निकले। पता है मेरा एक फ्रेंड था और ये बात तो बचपन में होते थे सर, जब ऐसा रंगने का मन करता था पैरात को। सुनिए, ये बात है लगभग 15 साल पहले की। सुन लो, एक बात बताता हूँ। 15 साल पहले की बात है, लगभग 15 से भी ज्यादा हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द लव मैरिजेस। हम लोग लव मैरिज, मैंने कहा यार पता नहीं क्या है। तो उसने मुझे एक बात बोली, कहता भाई आप यहाँ की बातें कर रहे हो, ठीक है, कहता विदेशों में प्रॉब्लम पता है क्या? कहता अपने देश में भी आने वाली है। कहता विदेशों में प्रॉब्लम है कि लड़का भाग गया, ठीक है, तो वो लोग पता क्या कहते हैं? कहते यार भागना दैट्स नॉट द बिग डील। भागा किसके साथ है? लड़की को लेके भागा है, इट्स ओके। अगर लड़का लड़के के साथ भाग गया प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो कहता लोग बाद में चिंता ये करते हैं वहां पर कि वो लड़का लड़के के साथ ना भाग जाए, लड़की लड़की के साथ ना भाग जाए। तो अभी हमारे देश में ट्रेंड चल रहा है कि भागने का, लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, बाद में जिंदगी समझ में आती है। कुछ लोग कामयाब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब उनकी जिंदगी अच्छी भी करती है। कुछ लोगों का जिंदगी नरक भी बन जाती है और लव मैरिजेस में बहुत सारे वो डाइवोर्स भी होते हैं। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि अगर डाटा को देखें तो लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं और पेरेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए। समझ गए? या तो पेरेंट्स को मनाकर ऐसा किया जाए तो एक अलग बात है ना। सर ऐसा है मेरे मतलब स्ट्रीट में एक लड़का, वो इस चक्कर में फंसा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है वो। भाई राम बचाए, ठीक है, तरीके होते हैं निकलने के, बट डोंट, हम इस बात में मुद्दे में बात नहीं करेंगे, वो काफी ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत से बच्चे ऐसा मानेंगे नहीं नहीं बस मैं तो पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर प्यार ही करना है। क्यों करना है उसे पता ही नहीं, ठीक है, छोड़ो। तो आगे देखिए भाई, तो ये वो रिएक्शन है जिसको हम फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन बोलते हैं। ये वाली रिएक्शन है फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन। हाँ भाई, क्लियर है सबको? NaI के साथ आयोडीन फर्स्ट कीटोन एसीटोन, और ये सोल्यूबल होता है, और NaBr नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने का मतलब, नीचे एरो का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, ये घुलता नहीं है। समझ रहे हो? अब हम कहेंगे NaBr साल्ट है, ये तो NaCl के जैसा, क्यों नहीं घुलता? बताया कोई मेरे को रीजन? सामने लिखा हुआ है, आपस में बात करना छोड़िए बेटा, ठीक है, बात पता नहीं कहां से कहां चली जाती है। क्लास में एक अच्छा सा प्यारा सा सौहार्द बनाकर रखिए, है ना, ताकि हम अच्छी बातें भी कर सके, मजाक भी कर सके। अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे तो वो गलत चला जाता है। समझ गए? फिर क्लास का माहौल खराब हो जाएगा, वो फायदा नहीं हो सकता, है ना। तो बी पेशेंस, मजाक कीजिए, अच्छी बात है, बट एक दूसरे की टांग मत खींचिए, वो बहुत बुरा हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ बेटा बताइए। अमन कुछ बोल रहे थे? सर जो नेल पॉलिश होती है ये टोट में फायदा करती है क्या? जैसे कटवट जाता है। समझ गया आपकी बात मैं। देखो, वैसे बहुत से लोग लगाते हैं नेल पॉलिश कट जाए तो, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। इवन माय फादर ऑल्सो यूज किया। अगर मान लो वो मैकेनिक थे, ठीक है, बस मैकेनिक थे मेरे पापा, बस ठीक किया करते थे उनका इंजन, तो हथौड़ा वगैरह कई बार या कोई तीखी चीज हाथ पे कट जाता था, थोड़ा बहुत स्किन कट गई, तो नेल पॉलिश लगाते थे। मैंने देखा था उस जगह पर नेल पॉलिश लगा लेते थे तो वो जलन होती है। तो मैंने भी 1-2 बार वो ट्राई किया, मैं भी नेल पॉलिश लगाने लग गया। हमारे घर में मेरे मम्मी नेल पॉलिश नहीं लगाते थे, तो हम स्पेशली खरीद के इसलिए लाते थे एज ए मेडिसिन, तो मैं भी लगाने लगा। लेकिन जब बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि एसीटोन जो है ये स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर नेल पॉलिश एब्जॉर्ब हो जाती है, जो बाद में हमारे ब्लड में मिलकर हमारे लिए बहुत सारे गड़बड़ करती है, बहुत सारे खराब करती है। तो जब नेल पर लगाने से नेल पॉलिश खराब कर रही है, तो आप अगर स्किन पर लगाओगे डायरेक्ट, और वो भी जख्म पर लगाओगे, तो वहां तो एब्जॉर्ब हो ही रही है, पक्का हो रही है, तो वो हार्मफुल होता है। लेकिन वो
वो ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको। कैसे? ऊपर एक हार्ड सा कवर बन जाता है नेल पॉलिश का, जिसकी वजह से स्किन आपकी ओपन नहीं है। स्किन ओपन नहीं है तो नीचे से हीलिंग जल्दी हो जाती है, तो वो हार्ड कवरिंग की वजह से उसको लगाया जाता है, ना कि चोट को ठीक करने के लिए। तो उसकी जगह आप कोई स्मेल क्यों आती रहती है? एसीटोन की स्मेल आती है बेटा, एसीटोन उड़ता रहता है हवा में। सर मतलब ठीक ठाक स्मेल आती थी तभी मैं भी मतलब बचपन में ऐसे पागल तो खाई। हाँ, कुछ लोगों को एसीटोन का नशा भी होता है, बता देता हूँ, सिंपल सा बात। एसीटोन का नशा करते हैं कुछ लोग, पेट्रोल का नशा करते हैं। पेट्रोल की छोटी सी बोतल ले लेंगे और उसके ऊपर पाइप लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे सूंघते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में। एसीटोन भी ऐसे ही ढक्कन सा खोला सूंघते रहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा नशा होता है। सर बहुत से लोगों को देखा है, जैसे जो साइकिल्स में वो नहीं लगाते जो मतलब पंचर जोड़ने के लिए, सर उसमें क्या होता है ऐसा? वो तो एडहेसिव है, जोड़ती है दो चीजों को, एडहेसिव है, लेकिन वो प्लास्टिक को, रबड़ को जोड़ने के लिए बनी है स्पेशली, क्योंकि दूसरा एडहेसिव यूज करोगे और रबड़ को इतना जल्दी नहीं जोड़ेगा, जोड़ने का काम मैंने देखा कुछ लोग बहुत से लड़के। हाँ सर बहुत से लड़के ना उसको मतलब रॉन्ग वे में यूज करते हैं, ऐसा सुना है। मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे उसका तो नहीं अच्छे से पता। आयोडेक्स सुनी आपने? आयोडेक्स? यस सर। आयोडेक्स को कुछ लोग ब्रेड में खाकर, देखो मैंने सुना हुआ है भाई, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, मैंने रीड नहीं किया। जो चीज रीड की होती है उसमें मैं डैम श्योर होता हूँ, सुनी हुई बातें जस्ट सुनी हुई है। तो कहते हैं उसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं बच्चे, और उससे बहुत जबरदस्त वाला नशा होता है। आई डोंट नो कि क्यों होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता, होता भी है कि नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने ऐसी बातें सुनी थी। एग्जैक्टली नहीं पता कि वो नशा करता है कि नहीं करता, और ऐसा होता भी है कि नहीं। और वो बहुत बकबकी होती है टेस्ट में, इसलिए लोग ब्रेड पर दोनों तरफ से लगाकर और ब्रेड को यूं का यूं देख लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, है ना। पेंट की महक अच्छी लगती है भाई, सुनाना को बेटा, बहुत से बच्चे हैं उनको अलग अलग महक अच्छी लगती है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप उसके आदी हो गए, वो बहुत खतरनाक है। आप अगर पेंट का डब्बा साथ में रख रहे हो, या पेट्रोल साथ में रख रहे हो और स्मेल करते जा रहे हो, एसीटोन साथ में रख रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशी खोल के स्मेल कर रहे हो, वो है डेंजरस। पेंट की क्या, मिट्टी जब बरसात आती है तो मिट्टी की खुशबू देखी है बरसात आने पर, भी अच्छी लगती है ना, सबको अच्छी। बहुत सारी चीजें ऐसी, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको आदी बनाना गलत है। देखिए अभी RBR NI और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, RI और NaBr बन जाएगा। मैंने पूछा कि ये नीचे क्यों बैठ जाता है, देखिए भाई हम एसीटोन में किसी साल्ट को डिसोल्व कर रहे हैं। अब हमारा पानी नहीं है, पानी में ही घुल जाएगा, NaBr पानी में घुल जाएगा, बट एसीटोन में नहीं घुलता। लाइक डिसोल्व लाइक, इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक में घुलती है, इनऑर्गेनिक चीजें इनऑर्गेनिक में घुलती है। समझ में आ गया? शरीर को गर्मी मिलेगी। जो कुश्ती लड़ते हैं वो लोग, पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट एग्री विद दैट, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, दूर रहो इनसे। कुश्ती लड़नी है अपने दम पर लड़ो ना, ये वही बात है, पाउडर खा के कुश्ती लड़ने वाले पहलवान किसी काम के नहीं होते। 4 मिनट लड़ेंगे, 5वें मिनट। सर ऐसा मैंने भी सुना है, जो रनिंग वगैरह करते हैं ना सर, वो मतलब पैर पे ताकि जल्दी दर्द ना करे ना, वो लगा लेते हैं, तो उससे ना थोड़ा मतलब काबू होता है, ऐसा सुना था सर। मुझे उसका नहीं पता बेटा, देखो लेकिन खाना बहुत गलत है। लगा रहे हो पैर पे, पेन वगैरह ना हो वो एक अलग चीज है, मसल ज्यादा स्वेल ना करे वो एक अलग चीज है। आप दवाई लगा के आगे भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मसल के ऊपर, एक्सटर्नल यूज कर सकते हो, इंटरनल नहीं। इंटरनल तो डोपिंग में आएगा, बच्चा जो डोप कर रहा है उसको तो फिर एथलीट से बाहर निकाल देंगे। NaI इज स्टेबल इन एसीटोन, ये स्टेबल होता है अभी एसीटोन के अंदर, सोल्यूबल, सॉरी स्टेबल कह रहा हूँ। हमें पता है एसीटोन में ये घुल जाता है, NaBr नहीं घुलेगा, और ये पानी में नहीं घुलेगा NaI। अब देखिए इन दिस रिएक्शन शायद घुल भी जाए, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस, क्योंकि ये भी आयनिक की है तो पानी में घुल जाएगा, पानी में भी घुलेगा और एसीटोन में भी, लेकिन NaBr वगैरह नहीं घुलता है एसीटोन में। In this reaction, acetone is used because sodium iodide is soluble in acetone, but NaBr and NaCl are insoluble in and so precipitate out, वो precipitate बन के बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम solvent ही use करते हैं acetone को। This eliminates any possibility of reverse reaction, reaction हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि वो तो solid बन के नीचे बाहर आ गया, NaBr भी बाहर आ गया, तो reverse reaction नहीं होने वाली है। It is an SN2 reaction, therefore only 1 degree and 2 degree are used। ये SN2 है, बाईमोलिक्यूलर है, तो 3 डिग्री वाला तो बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन करता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, तो इसलिए सिर्फ ये दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है, ओनली टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये 1 डिग्री वाला आ गया,
Br, और ये बन गया सीधा सीधा SN2 के थ्रू। जैसे SN2 का आपको मैकेनिज्म आता है वो सीधा सीधा करिए। अब आगे आता है ल्यूकस रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। रिएजेंट, कहीं पर भी अगर रिएजेंट्स इस तरह के आ रहे हैं तो आप रिएजेंट की एक अलग बुकलेट बना लीजिए, जितने रिएजेंट आएंगे हम उनको 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। देखिए ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, 1 बाय 1 मिक्सचर होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का, HCl और ZnCl2 1 बाय 1, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकस बोल लो, ल्यूकास बोल लो, इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 to 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये यूज होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में, अलग करने में। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अल्कोहल दे दिया जाएगा, बताएंगे, कहेंगे कौन सा अल्कोहल है, बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये ध्यान रख लेना, अच्छे से करना, ठीक है। अब ये बिल्कुल आसान है भाई। पहली बात तो ल्यूकस रिएजेंट यूज होता है RCH2OH, अल्कोहल है, HCl अगर डाल रहे हैं तो क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? सेम पीछे वाली रिएक्शन है, बस उसमें NaI को यूज करते हैं कि फिन क्लिंस्टन रिएक्शन है वो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिन क्लिंस्टन को मैं बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि फिन क्लिंस्टन रिएक्शन है कौन सी, है ना, वरना कहीं आप गड़बड़ करके दूसरी ना कर दो। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म दे रखा है इसका OH। अब इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा वैसे नहीं होता कि OH यहाँ से हटाया, H पॉजिटिव आयन इस पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन सीधा जुड़ जाएगा। OH क्या करता है, जिंक के डी ऑर्बिटल में, जिंक का डी ऑर्बिटल खाली होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर जिंक के साथ ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देता है। समझ में आ गया सबको? जिससे जिंक पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीन लेगा, मतलब एक तो इसका खुद का, एक इलेक्ट्रॉन जो इसने जिंक को दिया वो कार्बन से वापस छीन लेगा, जिससे क्या हुआ, R पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। यस, क्लियर है भाई? सब क्लियर है। OH जो था, ये OH पूरा का पूरा ZnCl2 के साथ चला गया। ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जिंक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, याद रख लेना, क्योंकि ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज। अब HCl में क्लोरीन इस पर अटैक करता है, H नहीं करता है, यहाँ सीधा क्लोरीन अटैक करेगा, क्लोरीन जुड़ गया। H पॉजिटिव जो था उसने OH के साथ रिएक्शन करी, H पॉजिटिव ने, ठीक है, ये वाली रिएक्शन OH के साथ H पॉजिटिव करेगा और क्या होगा भाई, वाटर बन जाएगा। ZnCl2 ऐसा कैसा निकल गया, तो ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। समझ में आ गया मैकेनिज्म? एक एक लाइन के मैकेनिज्म, इनको ध्यान से कर लेना, बाद में बड़े मैकेनिज्म आएंगे जिसके अंदर 10-12 स्टेप होते हैं। ZnCl2 increases the rate of the reaction by making the OH group into the much better living group just through complexation। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को, कैटलिस्ट यही करता है। मेकिंग OH ग्रुप मच बेटर लिविंग ग्रुप, OH ग्रुप को अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है। कैसे बनाता है OH ग्रुप को लिविंग ग्रुप, जस्ट थ्रो कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स बना देता है भाई, और इस तरह से वो यहाँ कॉम्प्लेक्स बन गया और इस तरह से ये इसको अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है। समझ गए ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर है बेटा? थ्रो द कॉम्प्लेक्सेशन, रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स वाली चीज बात बता दो। देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया ना, अल्कोहल के साथ ZnCl2 जुड़ गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस कॉम्प्लेक्सिविटी की वजह से OH जो है बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, छोड़ के चला गया, और फिर H के साथ आसानी से जुड़ जाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा, और यहाँ R को पॉजिटिव आसानी से बना देता है। यस, क्लियर है? ठीक है सर, यस सर, क्लियर है। तो देखिए यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका दे रखा है, 3 डिग्री सबसे पहले करता है, 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे लेट करेगा। ऑब्वियस है, 3 डिग्री में OH तो पहले ही निकलने को तैयार होता है ना। ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, OH तो पहले ही निकलने को तैयार है, ZnCl2 उसको और रिएक्टिव बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? यस यस सर। तो यहां देखिए टर्बिडिटी अपीयर क्विकली। अब ये टर्बिडिटी का क्या मतलब है, ध्यान देना भाई। ROH अल्कोहल क्या होता है, कलरलेस। ये बात समझ में आ रही है? अल्कोहल कलरलेस होते हैं, पता है, प्योर अल्कोहल कलरलेस होता है। ये मत सोचना दारू तो लाल रंग की देखी हमने, है ना? लाल रंग भी सर मैंने तो देखा ही नहीं यार, आपने देखा नहीं है? ऐसे तो आजकल बहुत सारे कलर की दारू आती है, ठीक है,
बट जनरली वो हल्का 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 लाल सा रेडिश सा, जैसे मेरी टी शर्ट का कलर है, इसको हल्का कर लो बस, कुछ ऐसी आता सर रेडिश ब्राउन होता है, बिल्कुल गोल्ड भी होता है थोड़ा थोड़ा। पता नहीं भाई, इतना तो बहुत सर, ज्यादा मैं इसके कलर के ज्यादा मामले में knowledge थोड़ा सा नहीं है। डम हूँ। ये बोला सर ने से कुछ याद आया है, बताओ। नाश्ता करना है तो मेहनत का करो फिर। हाँ सही है बेटा, राइट, नशा करना है तो मेहनत का करो, बिल्कुल। नशे से कुछ याद आया वो भाई। इंस्टाग्राम अब की देखिए जरा, लाइन देख के आया है, हाँ वो इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल लाइनें देख के आया है। इंस्टाग्राम सर तो फिल्म का डायलॉग भी है। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, कहीं से भी मोटिवेशन मिले वो बुरा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली, मेहनत जो है ना 3 से 4.5 घंटे लिख कर देखना है, बस इतना कर लो यार, सब कुछ हो जाएगा। बस इतनी बात मान लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। यस सुनैना बेटा बोलिए, क्या कहना चाहते हो? यस सुनैना, मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अब जरा, तो टर्बिडिटी क्या होती है? ये कलरलेस है। एक्सीएल ये भी कलरलेस होता है। यस क्लियर है? हाँ भाई, ये दोनों क्लियर कलरलेस है। यहाँ पे डू लिख देता हूँ ना, डू डू सेम। अब उसके बाद में जो आरसीएल होता है, आरसीएल ये कलरलेस नहीं होता है, धुंधला धुंधला होता है, टर्बिड। ये टर्बिड इन कलर होता है, मतलब धुंधला कलर का होता है। तो आरसीएल बना के नहीं, वो कैसे पता लगेगा? तो कलरलेस लिक्विड आपने बनाए और धुंधला धुंधला सा कुछ बन गया, तो वो इसका मतलब हमारा आरसीएल बन गया। तो देखिए जब 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री, तो भाई 3 डिग्री तो वैसे भी बहुत रिएक्टिव होता है, तो फटाफट अपीयर क्विकली उसी टाइम बन जाएगी। यानी आपने जैसे ही HCl ZnCl2 मिलाया सॉल्यूशन में, ठीक है, अल्कोहल में, उसी टाइम टर्बिडिटी आ जाएगी, उसी टाइम, तुरंत, एकदम। ये क्लियर है सबको? यस। दूसरा देखिए, अब ये लूकस रिएजेंट कैसे वर्क करता है। अगर 2 डिग्री, ये 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री अल्कोहल अगर ZnCl2 और HCl से रिएक्शन करता है, तो टर्बिडिटी को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट। समझ में आ गया भाई? और अगर 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करता है, सॉरी 1 डिग्री अगर रिएक्शन करता है इसी के साथ, तो टर्बिडिटी को आने में 30 से 60 मिनट लगते हैं, या फिर 5 मिनट में नहीं आ रही, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। याद रख लेना, यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने RT, ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। हाँ भाई समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो ये जो RT लगा रखा है इन्होंने ब्रैकेट में हर जगह पर, इसका मतलब यही रूम टेम्परेचर ही है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाए, आपके पास मैं 3 बॉटल्स देता हूं, तीनों में अलग अलग अल्कोहल हैं, आपने सीधा ZnCl2 और HCl मिलाया, अगर तुरंत टर्बिडिटी आ गई तो रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपने 5 मिनट वेट किया, 5 मिनट वेट करने पर टर्बिडिटी आ गई 5 से 10 मिनट के बीच में, तो 2 डिग्री है। और अगर 10 मिनट तक टर्बिडिटी आई नहीं, तो 30 मिनट वेट मत कीजिए, उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने पर टर्बिडिटी आ गई, 10 मिनट बाद गर्म करना। यूं नहीं है कि आप 3 डिग्री ले रहे हो और सीधा ही गर्मी पे लगा दिया, उसको हीट कर दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। क्लियर है? सर ल्यूकस रिएजेंट्स के मैकेनिज्म से दोबारा बता दो, मेरा नेटवर्क इशू था। ओके बेटा बताता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, जिंक के अंदर d ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, d ऑर्बिटल। तो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन से, ले लिया ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरा शेयर कर लिया। इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो एक ही हुआ है, हालांकि हम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर ले, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो 2 गिने जाते हैं, बट डोनेट तो एक ही हुआ है। तो इसलिए क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया ऑक्सीजन का और दूसरा शेयर हो गया, तो इसका मतलब जिंक के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन से दोनों लोन पेयर वापस छीन लेती है, कार्बन से। तो ये नीचे वाला एरो वही दिखा रहा है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक, ये दोनों ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर हो गए, तो ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल यहाँ पर, OH ये पूरा पूरा न्यूट्रल, ZnCl2, Zn पर नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव ही रहेगा बाहर, ठीक है।
और आर पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये आर जो है ये क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और इधर से एच जो है वो ओ ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस ले लेता है। एच ऑक्सीजन से फिर से लोन पेयर लेगा, इससे बनेगा वाटर OH प्लस H पॉजिटिव, इट विल मेक वाटर ZnCl2। अब क्योंकि ऑक्सीजन से जिंक वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जिंक फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ZnCl2 बाहर निकल आएगा। That's it। तो वाटर बनेगा, ZnCl2 बनेगा, RCl बनेगा। और ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये R का बॉन्ड जल्दी तोड़ता है, जल्दी, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देता है ZnCl2, और कुछ नहीं है, HCl से डायरेक्ट भी रिएक्शन करवा सकते हो। हाँ बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट। तो भाई अब इसके बाद आता है इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3। तो जो सबसे ऊपर हमने पिछले पेज पर सबसे ऊपर रिएक्शन की थी ना, ये सारी वही दिखाई जा रही है कि HCl से रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट आपको RCl मिलता है, लेकिन अगर आप ZnCl2 डाल देते हैं तो ल्यूकस रिएजेंट हो गया, उससे 1 to 3 डिग्री अल्कोहल आप निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए PX3 जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, ठीक है, यशवीर को वो दिखाई नहीं दे रहा था ना, PX3 है, PCl3 है, वो यस मैम, मतलब यस सर। PBr3, तो देखिए Br3 ब्रोमीन 3 लगे हुए हैं, कोई भी क्लोरीन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ROH इसका मैकेनिज्म दे देगा, देखो हर किसी का छोटा छोटा मैकेनिज्म आपको याद रखना है। PBr3 में ये मैकेनिज्म थोड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि ये मैकेनिज्म दोबारा रिपीट नहीं होता, ये वो मैकेनिज्म है, बाकी वाले मैकेनिज्म तो आगे आएंगे, आपको रिपीट होते रहेंगे, वो परमानेंटली याद हो जाएंगे, ये वाला रिपीट नहीं होगा तो याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए भाई इसको देखते हैं। PBr3 OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फॉस्फोरस पे, क्यों? फॉस्फोरस पे डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल भी होता है, डी में गेन करेगा, इधर से ब्रोमीन छोड़ के चला जाएगा, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले, ब्रोमीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिव अलग। अब क्या था, फॉस्फोरस के पास में 2 ब्रोमीन है, ये दिख रहे हैं, फॉस्फोरस के पास 2 ब्रोमीन विद ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ H था, ये रहा H, समझ में आ रहा है भाई? यस सर। और ये रहा R, तो R अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, तो R के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? R के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा, इन्होंने हाइड्रोजन दिखा रखा है ना, ये एरो ही गलत है, ये थोड़ा सा एरो ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। तो भाई इसका मतलब R जो है वो क्या कर रहा है, R इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, किसके? R इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, R के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, ये OH, ये पूरा का पूरा। अब आप ध्यान देंगे तो हमारे पास ये सिस्टम पूरा का पूरा आ जाएगा, R पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, R पर पॉजिटिव आएगा तो ब्रोमीन उस पर अटैक कर देगा, तो R को ले जाएगा ब्रोमीन और बाकी का सिस्टम हमारे पास बच जाएगा। तो जो बाकी का सिस्टम बचा RBr बन गया और उधर से HOPBr2, ये बना हमारा बाई प्रोडक्ट। मैंने इसको बोला था, इसे याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छीन रहा? क्या सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छीन रहा है, अल्काइल से क्यों छीन रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्यों नहीं छीन रहा? देखो अगर H पॉजिटिव आप बना दोगे, सपोज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से छीन लेता है H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव बाद में जाएगा कहाँ? उसकी कंसंट्रेशन वो फिर से लोन पेयर लेगा, ऑक्सीजन से ही वापस ले लेगा R। और देखो अगर H पॉजिटिव ने ले लिया क्या बनेगा? HBr, ये एसिड है, ये फिर से टूट जाएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, फिर से जुड़ जाएगा। ये प्रोसेस बैकएंड में चलती रहती है। इसीलिए जब आप अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं ना, हम देखते हैं रिएक्शन तो सीधी होगी। अब मैं कह दूं RBr पूरा 100% बनता है, जितना मैंने ROH लिया था उतना ही RBr बनेगा, नहीं होता ये। हम फिर यील्ड निकालते हैं रिएक्शंस का कि ROH मैंने मान लो 100 ग्राम लिया था और इन द ग्राम की जगह मान लो कि 100 मोलिक्यूल लिए थे, ग्राम क्योंकि फिर ग्राम तो बदल जाते हैं RBr के साथ, है ना। तो 100 मोलिक्यूल लिए तो 100 मोलिक्यूल RBr के बनने चाहिए, पर नहीं बनते। उसका रीजन, जैसे अभी प्रणव बोल रहा है कि H क्यों नहीं अलग हुआ सर, बजाय कि R से ले रहा है, उसका रीजन ये होता है कि H अलग हो गया, HBr बन गया, HBr फिर से अटैक करेगा, फिर से जुड़ेगा, फिर से होगा, बार बार ये प्रोसेस चलती रहे, तो उसकी वजह से कोई दूसरा बॉन्ड वीक हो गया गलती से, तो वो बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है फालतू का, वो तो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसकी बजाय हाइड्रोजन यानी R से अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो RBr का जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा, वो नहीं टूटेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट RBr बनेगा। यस प्रणव बेटा समझ में आ गया? यस सर क्लियर है।
ल्यूकस रिएजेंट का दोबारा से बताऊं, सुना ना बेटा आपका? ठीक है चलो मैं बताता हूँ ल्यूकस रिएजेंट। क्या बता चुका हूँ क्या ये? अरे ये तो बता दिया था। यस सर। सर ये तो पिछला वाला ही मैसेज था ना। हाँ मेरे को लगा अभी नया आया। ठीक है समझ गया। तो यहाँ पर RBR बन गया। ठीक है अब आगे बढ़ते बेटा। ROH HOPBR2। अब देखो अल्कोहल एक और था, HOPBR2 क्या करता है? RBR, ये प्लस में क्या लगा दिया अब इसमें। अब ये देखो भाई ये जो HOPBR2 था इसके साथ RBR, ये एक और ब्रोमीन को लेके जाता है, एक और ब्रोमीन को लेके जाएगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? यहाँ पर OH, देखिए क्या था, OH लगा था ना एक P के साथ, ये एक OH लग गया, एक और OH लग जाएगा और ब्रोमीन एक रह जाएगा। यस क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ये बनेगा बाई प्रोडक्ट में। अब आगे देखते हैं अगर एक और आ जाए तो फिर एक और आ सकता है, बट वो शायद फिर 3 OH स्टेबल नहीं होंगे। तो इतना ही दे रखा तो हम इतना ही करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब जरा, इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5, तो PCl5 की प्रेजेंस में क्या होता है? ठीक है तो ROH है, PCl5 था तो एक यहां से हेलोजन चला जाएगा, X 4 थे, वही सेम प्रोसेस है। देखो वही ऑक्सीजन फॉस्फोरस पर अटैक करेगा, एक वहां से ब्रोमीन अलग हो रहा था, पहले 3 थे तो 2 रह गए थे। अब उसके बाद में वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, X इधर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये SN2 होता है। सेम टू सेम है हमारा, RH तो सेम बनेगा बट बाई प्रोडक्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि पहले OH के साथ PBR कितने बन रहे थे? 2 बचे थे, यहाँ 4 हैं, बस ये फर्क है। तो जब ये 4 होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हेलोजन यहाँ से लीव कर जाता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लोन पेयर दे देता है, तो ऑक्सीजन के साथ में ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ जो इन्होंने दिखा रखा ना ये ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसे, ये वाला नहीं है। समझ में आ गया? हाँ बेटा तो ये यस सर। बॉन्ड यहाँ ऐसे आता है, वहां नहीं आता, तो ये इन दोनों के बीच में बन जाता है। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो सीधा ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में आ जाता है, बॉन्ड पूरा शिफ्ट होता है इधर से, और H पॉजिटिव आयन यहाँ से अलग हो जाता है, तो जो X नेगेटिव आयन इधर से अलग हुआ था और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, HX ऐसे आ गया। क्लियर है? तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। क्या है भाई? ये X 4 है और एक OH लगा हुआ है। ठीक है X 4 है, एक OH लगा हुआ है, तो भाई X यहां पर लगा सकते हैं 2, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और एक OH लगा दें, एक OH लगा दें। ठीक है क्लियर है भाई? अब होता क्या है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर लगेगा, ठीक है, और ये हैलोजन यहाँ से छोड़कर जाएगा, ठीक है, और ये H के साथ बाद में जुड़ जाएगा। सिंपल। यस क्लियर है? ये वाला मैकेनिज्म कुछ ऐसे भी दिखा, ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O बन जाएगा, PX3 बन जाएगा, ये हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। बोथ PX3 एंड PX5 प्रोसीड बाय SN2 दोनों। अब जो PX3 बन रहा है, ये OPX3 बन रहा है, PX3 नहीं। अगर PX3 बने तो फिर तो डेफिनेट है, फिर से वो PX3 वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो PX3 जो पीछे किया है, PX5 जो है, ये दोनों SN2 के थ्रू होते हैं, पाथवे इनका SN2 है। नो रीअरेंजमेंट ऑक्योर, और रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ओनली 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल अंडरगो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सिर्फ 1 और 2 जाएंगे, SN2 सिर्फ 1 और 2 डिग्री करते हैं, 3 डिग्री नहीं करते अंडरगो एलिमिनेशन। अगर 3 डिग्री के साथ ये करवाओगे तो वो एलिमिनेशन कर लेंगे। क्लियर है भाई? तो यहां देख लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, 3 डिग्री कोई नहीं है। सबके साथ क्या लग रहा है? OH था, OH हट के क्लोरीन लग गया। कहाँ लगा क्लोरीन? इसके साथ लगा, यहां नहीं लग रहा। अब ये बात सोचने वाली है, OH हटा यहां से, जहां से OH हटता है वहीं पर क्लोरीन लगता होता है ना, तो ये तो रीअरेंजमेंट टाइप के हो रहा है कुछ। नो रीअरेंजमेंट ओके, और तो रीअरेंजमेंट नहीं होती। यहाँ पर PCl5, देखो इसको PCl5 को अगर यहाँ अटैक करवाते हो, ठीक है, ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ अटैक करेगा, हेलोजन यहाँ से निकलेगा, और P जो है फिर ये R से इसको पॉजिटिव आयन यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ एक H बैठा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर इसके साथ डबल बॉन्ड बना देता है, और ये H जो है इसके साथ में चिपक जाता है। मतलब ये H नेगेटिव
यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने के बाद में फिर से जब X नेगेटिव जुड़ेगा तो X नेगेटिव सीधा यहां से इसके ऊपर अटैक करता है, यहां अटैक करता है। समझ में आया? ये मैकेनिज्म कुछ कुछ समझ में आया सबको? सर एक और बार बता दो। बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, तो SN2 अगर होता है तो यहाँ पर जुड़ता है ब्रोमीन, बिल्कुल सही है। SN1 होगा तो ब्रोमीन मतलब एक जना आ रहा है, दूसरा जना वहां से भाग रहा है, ठीक है। SN1 में एक ही टाइम पर एक मॉलिक्यूल रहेगा। SN2 के अंदर जो आ रहा है दूसरी तरफ जुड़ रहा है, और SN2 में यहाँ पर भी, यानी दोनों तरफ SN2 के अंदर ये चीज हो रही है, ये ध्यान रखना। PBr3 के साथ भी, PCl5 के साथ भी, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है। तो देखो होता क्या है, चलो मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। SN1 की बात करें, SN2 तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जहां से हटा वहीं जुड़ रहा है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपने OH हटा के क्लोरीन जोड़ दिया। क्वेश्चन ये आएगा क्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा। तो फर्स्ट इसका आप जरा मैकेनिज्म करते हैं कि होता कैसे है। मान लीजिए ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, एक CH3 के साथ एक H और लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, ठीक है। फर्दर OH लगा हुआ है। तो जब ये OH हमारे PCl3 के साथ में, जब ये अपना लोन पेयर देगा PCl3 को, ठीक है, फोर्स को अपना लोन पेयर देगा, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ से अट्रैक्ट करेगी। यस, समझ में आ गया? करेगी, है ना। तो ये तो यहाँ से दे देगा इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो हम इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, ठीक है। SN2 में ऐसा नहीं होगा, मतलब नीचे जब हम SN2 को फॉलो करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन SN1 के अंदर ऐसा ही होगा, याद रखना, ठीक है। SN1 अगर रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। SN2 के अंदर कुछ अलग हो जाएगा। और ये देखो भाई, ये क्या कर रहा है, प्रोसीड वाया SN2 पाथवेज। ये दोनों SN2 पाथवेज से जाते हैं। तो यहाँ SN1 का भी प्रोडक्ट दिखा रखा है कि अगर SN1 होती तो ये होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव बना दो, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ था, इसके ऊपर H लगा हुआ, क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, इधर आ जाए, है ना। तो यहाँ अब सिंपली हमें पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये CH3 है। क्लियर है? यस सर। यानी SN2 में क्या होता है, पहले पॉजिटिव चार्ज बनता है, बन गया भाई पॉजिटिव चार्ज। अब ब्रोमीन अटैक करने वाला है, ब्रोमीन नेगेटिव आयन अब अटैक करेगा। बट ब्रोमीन नेगेटिव आयन अटैक करने से पहले ही अनस्टेबल था, इसने H को इधर छीन लिया, H यहाँ से उड़ गया। अब प्लस में इसके ब्रोमीन नेगेटिव लगाते हैं, तो अब ब्रोमीन नेगेटिव जो प्लस में है उसको इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा मिलेंगे, मुझे ये बताओ। कार्बन CH3 लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, यस। तो इस कार्बन के पास ये 3 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेकिन ब्रोमीन तो न्यूक्लियोफाइल के है साइड वाले में होना चाहिए। क्या सर, ब्रोमीन तो न्यूक्लियोफाइल है ना? अरे हाँ, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है बिल्कुल। तो भाई ब्रोमीन फिर यहाँ अटैक क्यों करता है भाई, व्हाट आर द रीजन? सर हो सकता है ना वहाँ पे हाइड्रोजन उठ के वहाँ पहुंच जाए, क्योंकि 3 डिग्री का वहाँ पे शायद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई हो, क्योंकि उसने बॉन्ड बना रखे हर जगह से। डबल बॉन्ड है, CH3 है, 3 डिग्री अगर ये बन रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड अगर इधर जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री कार्बो एनायन, ठीक है। अगर और ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव बनेगा तो ये 3 डिग्री पॉजिटिव बनेगा ना। यस सर। तो अगर ये 3 डिग्री पॉजिटिव बनेगा तो डेफिनेट सी बात है ब्रोमीन इसको अप्रोच करता है तो 3 डिग्री पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये इस पे अटैक करेगा। बजाय कि अगर यहाँ पर अटैक करता है ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक है, यानी ये 2 डिग्री पॉजिटिव बने, उसकी बजाय वो 3 डिग्री पॉजिटिव ज्यादा बेटर है, इसीलिए ब्रोमीन उधर अटैक करेगा इधर की बजाय। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे होती है रिएक्शन, ठीक है, इसको भी याद रखना भाई ये सर, कैसे। हाँ बेटा। सर वैसे ऐसा होता क्यों है कि सबस्ट्रेट एक ही है, लेकिन एक बार SN1 कर रहा है, एक बार SN2 कर रहा है? सबस्ट्रेट एक ही है और एक बार SN1 कर रहा है, एक बार SN2 कर रहा है। देखिए अगर सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना तो होता है ऐसा। PBr3 और PCl5 जो है
वो SN2 ही करते हैं, ये देखिए समझ में आ गया। लेकिन HCl अकेला अगर यूज करेंगे तो वो SN1 करेगा, और SN1 करेगा तो ये वाली रिएक्शन बनेगी। क्लियर है? ठीक है सर। SN1 SN2 में डिफरेंस है ना। That's all for the today's lecture guys। तो आज इतना करेंगे भाई, नेक्स्ट फिर थायोनाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। यस, एनीवन हैव एनी डाउट?